मैं कुछ कम्बिनेशन प्रोटीन के आपको बताऊंगा, क्योंकि खिलाड़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो मैं कह रहा था डिजीज़ के लिए और स्ट्रेस से बचने के लिए जो है ना डाइट, वो प्रोटीन की, क्योंकि वो उसको शरीर में जैसा प्रयास होता है वो रिपेयर भी करती है, मसल भी देती है। तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी इसी पे तो काम करता है। बाकी खुराक तो ख़त्म हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की या बॉडी में स्टोर नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जो आप रोटी चावल फल खाते हैं ना, ये खून में सिर्फ 20 मिनट के लिए रहती है, सिर्फ 20 मिनट के बाद जो आप कहते हैं ना थक गया, असल में वो ख़त्म हो जाती है। और ये मसल में 60 मिनट के लिए, जिसको आपने किसी ने एक लड़की ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था ग्लाइकोजन, वो सही कह रही है, तो 60 मिनट के बाद तो एक्चुअली प्रोटीन है जो आपको मसल रहती है और मुश्किल वक्त में सहारा देती है। तो मैं आपको गरीब मुल्कों के लिए कुछ कम्बिनेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, एक बंदा कहता है कि जी मैं अंडे, चिकन, गोश्त, मछली नहीं खा सकता, या एलर्जी है, या कास्ट ज़्यादा है, या मुझे पसंद नहीं, या मैं वेजिटेरियन हूँ। क्योंकि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो मुझसे इंडिया जब मैं जाऊँ तो वो इंडियन डाइट बताता हूँ, वो तो नहीं खाते। अमेरिकन मैं उसमें भी एक्सपर्ट हूँ, अफ्रीकन है मैं उसमें भी एक्सपर्ट हूँ। आप अफ्रीका की डाइट पूछें मुझे वो भी सारी याद है, करा तफीर है। तो उसके लिए मैं आपको एक कम्बिनेशन बताता हूँ जिसका, इसको एक डाइट को आप समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बनते किस तरह, कम्बिनेशन बनते किस तरह। तो ये डाइट समझने की कोशिश करें। ये देखिए, आप एक तरफ ले लें चावल, तो ये चावल है ना, ये बेहतरीन सीरियल है, ग्रेन है, लेकिन इसमें एक प्रोटीन नहीं होती, उसको कहते हैं ट्रिप्टोफैन। वो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी है। एक प्रोटीन है लाइसिन, वो भी इसमें नहीं है, क्योंकि वो इम्यूनिटी बनाती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसे कोई बंदा कहता है कि मैं चावल खा के स्पोर्ट्समैन बन सकता हूँ, तो वो नहीं बन सकता। अंडे, गोश्त, मुर्गी खाना पड़ेगा। तो क्या करें? फिर साइंस ने ये बताया कि आप चावलों को छोड़ दें, अभी रुके ज़रा, इधर आप ले लें लोबिया। लोबिया के अंदर सारी ट्रिप्टोफैन भी है, लाइसिन भी है, सिर्फ चावलों वाली मिथायोनीन नहीं। तो इसका मतलब है कि चावल और लोबिया अगर मिला लो तो वो अंडे, गोश्त, मुर्गी दानों के बराबर काम करें। इसलिए दुनिया में ये कम्बिनेशन इंडिया में जब से आया, हमारा प्यो बन गया इंडिया स्पोर्ट्स में। बना कि नहीं बना? एक डीपीटी की वजह से ऊपर चला गया। मैं जाऊँ, देखा है मैंने उनके बच्चों को, बहुत 2 बार मैं वहाँ लेक्चर ले चुका हूँ, बहुत लाइक हो चुके हैं। और यही वेजिटेबल की कम्बिनेशन लेते हैं, चावल और लोबिया उबाल के। जी, उबाल के सर खाएं, ऑयल में खाएं, वो एक अलग मसला है, वो उसमें मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, वो अलग बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल कहते हैं। फिलहाल हम कहते हैं चावल और लोबिया। ठीक हो गया? आप उबाल के खा लें तो आपको बेहतर है। अच्छा, अगर कोई बंदा आप में से कहता है जी कि लोबिया मुझे पचता नहीं है, यानी हजम नहीं होता, और लोग कहते हैं गैस पैदा होता है, तो लोबिया को निकाल दें, मटर डाल दें। मटर पसंद नहीं, चने डाल दें, चने पसंद नहीं, दालें डाल दें। तो ये सब एक ही कम्बिनेशन काम करेगी। उसमें मिथायोनीन है, इसमें ट्रिप्टोफैन है, दोनों जोड़ा बिल्कुल 150 ग्राम प्रोटीन एक प्लेट देती है। 150 ग्राम प्रोटीन, 150 का मतलब है तकरीबन 1.5 चिकन का पीस। काफ़ी है ना? हो गया कम्बिनेशन। अच्छा, अब कोई और बोलता है, वो मुझे आके कहता है कि नहीं सर, वो ना लोबिया पसंद है, तो ना चने, तो ना दाल तो पसंद ही नहीं। तो फिर वो कहती है लड़की, अक्सर लड़की ने बात है कि हम तो सब्ज़ी खाएंगे, तो चावल और सब्ज़ी खाएंगे। तो ये दोनों भी अगर आप जोड़ लें तब भी ट्रिप्टोफैन नहीं, लाइसिन है। तो फिर तीसरी चीज़ जोड़नी पड़ती है साथ, प्याज। अगर आप साथ प्याज डाल दें तो उसमें ट्रिप्टोफैन है। एक आखिरी कम्बिनेशन बता देता हूँ, जिसका तो जाओ तो मुझे बहुत सही है, और वो नट्स का, बादाम, अखरोट वगैरह में से कोई भी नट ले लें, तकरीबन सारे नट एक जैसे हैं। अच्छा, आपको पता है कि हम कहते हैं कि नट्स को भिगो के खाना चाहिए, है? वो ज़रूरी नहीं, वो ज़रूरी नहीं। वो इस तरह है कि अगर आप 10 बादाम खाते हैं ना, तो अगर आप भिगोएंगे नहीं तो समझिए आपने 6 खाए, और अगर आप भिगोएंगे तो आपने 10 के 10 खाए। क्योंकि नट्स के ऊपर जो छिलका होता है उसको ऑक्सीलेट कहते हैं, वो उसी को हजम करने में एंटी न्यूट्रिएंट है। तो इसलिए हम कहते हैं भिगो लें तो बेहतर। ठीक है? तो ये बादाम, अखरोट वगैरह से कोई भी चीज़ है एक आप ले लें, और उसके साथ कोई भी एक फल जोड़ लें, कोई भी एक। सर बादाम का छिलका हटाना चाहिए। जी, वो मैं कह रहा हूँ भिगो लें तो बेहतर है। ऑक्सीलेट उतर जाता है, एंटी न्यूट्रिएंट उतर जाता है, बेहतर है। नहीं भी खाएँ तो हमें तो इतना टाइम नहीं भिगोने का, हम तो ऐसे वैसे ज़्यादा सच में छिलके के साथ है नहीं सर, या बिल्कुल नहीं पावर की बात नहीं है। जो छिलका है ना, वो उसमें वाइटामिन है, लेकिन वो एंटी न्यूट्रिएंट्स है। देखिए, एंटी न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि आपने मोरिंगा का नाम सुना? मोरिंगा का, जी सर। हाँ, वो सुना है ना? कहते हैं दुनिया की टॉप का न्यूट्रिशन है, लेकिन सर उसका मतलब ये है, वही है कि उसके जो ऊपर स्किन है ना, वो एंटी न्यूट्रिएंट्स है। एंटी न्यूट्रिएंट का मतलब है कि जितना वो फ़ायदा देगी उतना नुकसान भी है। तो उसको भी खुश्क के खाना पड़ता है, या धूप में सुखा के खाना पड़ता है, या पाउडर बना के खाना पड़ता है। इसी तरह बादाम के छिलके, जो बादाम के छिलके है वो एंटी न्यूट्रिएंट है। एंटी न्यूट्रिएंट का मतलब होता है एंटी ऑक्सीडेंट है, जहर निकालता है, लेकिन खुद भी एक जहर है।
तो जब तक बादाम का छिलका नहीं उतारेंगे वो उतना फ़ायदा नहीं दे। तो बादाम को हमेशा उतार के खाना चाहिए। नहीं खाएंगे तो थोड़ा पावर कम हो जाएगी। मसलन 12 बादाम खाए हैं तो 6-7 हज़म होंगे, 2-4 ज़ाया हो जाएंगे। फॉलो करोगे अभी पॉइंट ऑक्सलेट कहते हैं इसके छिलके, एंटी। तो ये बादाम कोई एक फल और दूध नहीं तो दही। तो हम अक्सर, मैंने अमेरिकन को देखा है, अफ्रीकन खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि वो दही लेते हैं, उसको वो पोशा कहते हैं, पोशा। आप नेट में लिखेंगे आ जाएगा, ये अफ्रीकन जो बड़े बॉडी बिल्डर ये भी खाते हैं, दही लेते हैं, उसी के अंदर बादाम डालते हैं, उसी के अंदर सेब या केला डालते हैं, अनायास खा गए। ये 150 ग्राम प्रोटीन, 150 ग्राम प्रोटीन देते हैं। और ये कालों की तो खुराक ही पोशा है। आप जब भी देखेंगे ना, उनका तो मतलब उनके शादीशुदा मर्द भी ज़्यादातर यही खाते हैं, इतनी टॉप की खुराक उनकी तस्वीर की जाती है, पोशा। आप नेट में लिखेंगे पोशा लिखा आ जाएगा। ये स्टेपलिंग मैंने आपको बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा खिलाड़ियों को बताता हूँ कि डाइट कैसे बनानी है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर आप इसे कोई बंदा कहता है कि मैं चावल खा के स्पोर्ट्समैन बन सकता हूँ, तो वो नहीं बन सकता। अंडे, गोश्त, मुर्गी खाना पड़ेगा। तो क्या करें? फिर साइंस ने ये बताया कि आप चावलों को छोड़ दें। अभी रुके ज़रा, इधर आप ले लें लोबिया। लोबिया के अंदर सारी ट्रिप्टोफैन भी है, लाइसिन भी है, सिर्फ चावलों वाली मिथायोनीन नहीं। तो इसका मतलब है कि चावल और लोबिया अगर मिला लो तो वो अंडे, गोश्त, मुर्गी, दानों के बराबर काम करें। इसलिए दुनिया में ये कम्बिनेशन इंडिया में जब से आया, हमारा प्यो बन गया इंडिया स्पोर्ट्स में। बना कि नहीं बना? एक डीपीटी की वजह से ऊपर चला गया। मैं जाऊँ, देखा है मैंने उनके बच्चों को, बहुत 2 बार मैं वहाँ लेक्चर ले चुका हूँ, बहुत लाइक हो चुके हैं। और यही वेजिटेबल की कम्बिनेशन लेते हैं, चावल और लोबिया उबाल के। जी, उबाल के सर खाएं, ऑयल में खाएं, वो एक अलग मसला है, वो उसमें मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा, वो अलग बताना पड़ेगा कि कौन सा ऑयल कहते हैं। फिलहाल हम कहते हैं चावल और लोबिया, ठीक हो गया। आप उबाल के खा लें तो आपको बेहतर है। अच्छा, अगर कोई बंदा आप में से कहता है जी कि लोबिया मुझे पचता नहीं है, यानी हजम नहीं होता, हो गया, लोग कहते हैं गैस पैदा होता है, तो लोबिया को निकाल दें, मटर डाल दें। मटर पसंद नहीं, चने डाल दें, चने पसंद नहीं, दालें डाल दें। तो ये सब एक ही कम्बिनेशन काम करेगी। उसमें मिथायोनीन है, इसमें ट्रिप्टोफैन है, दोनों जोड़ा बिल्कुल 150 ग्राम प्रोटीन एक प्लेट देती है। 150 ग्राम प्रोटीन, 150 का मतलब है तकरीबन 1.5 चिकन का पीस, काफ़ी है ना, हो गया कम्बिनेशन। अच्छा, अब कोई और बोलता है, वो मुझे आके कहता है कि नहीं सर, वो ना लोबिया पसंद है, तो ना चने, तो ना दाल तो पसंद ही नहीं। तो फिर वो कहती है लड़की, अक्सर लड़की ने बात है कि हम तो सब्ज़ी खाएंगे, तो चावल और सब्ज़ी खाएंगे। तो ये दोनों भी अगर आप जोड़ लें तब भी ट्रिप्टोफैन नहीं, लाइसिन है। तो फिर तीसरी चीज़ जोड़नी पड़ती है साथ, प्याज। अगर आप साथ प्याज डाल दें, उसमें ट्रिप्टोफैन है, तो ये भी तीनों 150 ग्राम प्रोटीन बन गए। और अगर आप प्याज नहीं खाना चाहते हैं, कहते हैं मुझे स्मेल आती है, उसको निकाल दें, तो दही डालिए। दही वो अमाइनो एसिड है जिसमें 18, टोटल 20 है, 20 में से 18 अमाइनो एसिड पूरे हैं। तो इसका मतलब है सब्ज़ी कोई भी हो जाए, चावल कोई भी हो जाए, चाहे ब्राउन हो, चाहे वाइट हो, चाहे प्लेन हो, चाहे फ्लावर हो, और साथ दही ले लें, तो ये आपकी कंप्लीट प्रोटीन के बराबर है, चिकन गोश्त के बराबर। ये रिसर्च दुनिया में मैंने नहीं की, ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, और हमने वहीं से चोरी की है, और गौरव ने भी, इंडिया ने भी वहीं से चोरी की है, कोई बिल्कुल कामयाब है। मैं दूसरी रिसर्च बता दूँ। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मैक्रोनिया पसंद है जी, बच्चे हवा ना निकालें। अच्छा, अभी इसको लेक्चर नहीं, मैक्रोनी पसंद है। मैक्रोनी पता है आपको? अब आप कहेंगे नूडल्स हैं, स्पैगेटीज़ हैं, मैक्रोनी कोई भी हो, मुझे से फर्क नहीं पड़ता उसमें कितनी फैट है, उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा। मैक्रोनी के साथ चीज़, कोई भी चीज़ हो, चैडर हो, मोज़रेला हो, कॉटेज हो, कॉटेज सबसे अच्छी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ आप जोड़ लें तो ये भी 3 अंडों के बराबर प्रोटीन देती है। एक कप 3 अंडों के बराबर प्रोटीन। दोबारा बता रहा हूँ, मैक्रोनी और चीज़। इसी तरह आपने अक्सर देखा है, अमेरिकन टीवी पे आता है, पाकिस्तान में भी स्टार आते होंगे ये, कि वहाँ के बच्चे सुबह उठ के सीरियल और दूध लेते हैं ना, दलिया और दूध, ऑटमील और दूध। अगर आप ऑटमील लें, पाकिस्तान में भी बहुत आ चुके हैं अब तो, ऑटमील और दूध लें, ये भी 3 अंडों के बराबर प्रोटीन देते हैं। इसका मतलब है जो बंदा आके कहता है जी कि मुझे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है वगैरह 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 और मैं अंडे नहीं खाना चाहता, तो वो दलिया और दूध, अब आप कहें दूध 2 नंबर आ रहा है, तो मैं इसका क्या, दलिया और दूध और मैक्रोनी और चीज़, ये भी सेम प्रोटीन देता है, 3